नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आपका योगा माई लाइफ पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है क्रिया योग क्या है। क्रिया योग के बारे में आपने सुना होगा। एक क्रिया योग होता है और उससे उलट होता है एक क्रिया योग। क्रिया योग के बारे में जो आपने सुना है और जो मैं बताने जा रहा हूं, ये क्रिया योग वो नहीं है। और दुनिया के जो भी योग हैं जो किए जाते हैं वो क्रिया योग कहलाते हैं। आज हम समझेंगे कि अक्रिया योग क्या है और क्रिया योग क्या है, ये भी समझेंगे। हम इसको समझेंगे पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से। योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध करने को योग कहा है। समाधिपाद से पतंजलि योग सूत्र शुरू होता है और समाधिपाद का जो दूसरा सूत्र है वो है योगास चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है, यानी कि चित्त के अंदर हमारे मन में पैदा होने वाली हर पल उठने वाली सोचों को जब समाप्त कर दिया जाता है, तब जो हमारे मन की स्थिति होती है उसको हम योग कह सकते हैं। इस निरोध के फलस्वरूप आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। मन समाप्त हो जाता है, मन होता ही नहीं। तो जो मैं सोच रहा हूँ या आप सुन रहे हैं, ये केवल मन के कारण सुन रहे हैं। तो अगर मन ही नहीं रहेगा तो ये सोचना और आपका सुनना ये सब गायब हो जाता है। तो उस स्थिति को शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता और शब्दों के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता। महर्षि पतंजलि इस स्थिति को प्राप्त करने के अभ्यास को, यानी कि इस की जो स्थिति है, योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो 3 चीज़ों की उन्होंने आवश्यकता बताई है। पहली चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभ्यास और वैराग्य है। और तीसरी चीज़ जो है वो ईश्वर प्राणिधान बताया है, यानी कि स्वयं को ईश्वर के प्रति 100% समर्पित कर देना। अब योग की उपलब्धि के लिए 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है क्रिया का, जिसे हम क्रिया योग भी कह सकते हैं। दूसरा मार्ग है अक्रिया का, जिसे हम अक्रिया योग कहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर। क्रिया का मतलब होता है करना और अक्रिया का मतलब होता है कुछ भी ना करना। मगर जो सांख्य योग है, सांख्य योग में अक्रिया को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि हमारी क्रिया ही हमारे लिए बंधन बन जाती है। वो इसलिए कि इस प्रकृति में हम जो भी कर्म करेंगे, किसी भी प्रकार का करेंगे, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा ही। इसलिए हमारी क्रिया ही हमें फल देना शुरू कर देती है और हम फिर से इस प्रकृति के अंदर बन जाते हैं और हमारा जो मुक्त होने का जो यात्रा है वो बंद हो जाती है, संभव नहीं हो पाती। लेकिन बिना क्रिया के भी अक्रिया तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसा नहीं है कि क्रिया योग हमें छोड़ना पड़ेगा, क्रिया योग हमें नहीं करना पड़ेगा, हमें बराबर क्रिया योग भी करना पड़ेगा। क्योंकि मन क्रिया में ही लगता है, कुछ करने में ही लगता है, कुछ ना करने में मन नहीं लगता है। इसलिए योग साधना की शुरू तो क्रिया से ही किया जा सकता है। योग साधना की जो शुरुआत है वो क्रिया से ही होती है, यानी कि क्रिया योगा से ही होती है। परंतु कर्म की जो गति है, उसका जो फल है वो स्वर्ग से अधिक नहीं हो सकता। स्वर्ग का मतलब यहाँ पे ये है कि कर्म जो भी करेंगे, क्रिया योग करते रहेंगे तो एक तरीके से हम सारे के सारे अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल हमें अच्छा मिलेगा, जिसे हम स्वर्ग कह सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने लोकों की बात की थी अलग अलग, कि अन्य प्रकार के लोग हो सकते हैं, हमसे अच्छे हो सकते हैं, हमसे बुरे हो सकते हैं। तो उन्नत लोगों में रह के आना भी एक फल हो सकता है। वो लोग जो हमारी पृथ्वी से उन्नत हैं, हमारी पृथ्वी लोक से उन्नत है। लेकिन अगर हमें इसके भी पार जाना हो, यानी कि क्रिया योग से उत्पन्न फल वाली स्थिति से भी पार निकलना हो, तो हमें अक्रिया योग की सहारा लेना पड़ेगा। क्रिया योग का आसान शब्द में मतलब मैंने बताया कि कुछ करने को क्रिया कहते हैं और कुछ ना करने को अक्रिया कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद में क्रिया योग के बारे में बताया गया है। पतंजलि योग के अनुसार तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति को क्रिया योग कहते हैं। तप का मतलब
स्वयं को सताना नहीं है। तप का मतलब बहुत सारे व्रत रखना या एक समय खाना खाना या किसी भी प्रकार की चीज़ को अपनी बॉडी से या इंद्रियों से अलग रखना नहीं है, जैसा कि हम आमतौर पे समझ लेते हैं। तप का मतलब है शरीर और मन को जीवन काल में जो जो कष्ट आते हैं अपने आप उनको सहजता से स्वीकार करते हुए जीना ही तप कहलाता है। और उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है अध्ययन करना, ग्रंथों के माध्यम से योग साधना को समझने की कोशिश करना। ग्रंथों के माध्यम से जब हम योग साधना को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप को ग्रंथों में डुबो देते हैं, वो भी एक प्रकार की मेडिटेशन है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है, क्योंकि हम पूरा का पूरा मन उस वक्त ग्रंथों में लगाते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों के अनुभव से हम सीखने की कोशिश करते हैं। वो भी क्रिया योगा का एक हिस्सा है। तीसरी खास जो बात है क्रिया योगा की वो है ईश्वर शरणागति। एक ऐसा साधन है जिसमें साधक पूर्ण रूप से अपने शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देता है। उसके बाद साधक को ईश्वर जैसा भी चलाए, जैसा भी रखे, वो हर हाल में खुश रहता है। इन तीनों को मिला के तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इनको बोलते हैं क्रिया योग। जब ये इनका जो फल है वो सुखदायी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईश्वर तक की आगे की यात्रा करनी हो तो इस फल से भी आगे निकलना होता है, इस फल से भी आगे जाना होता है। और उस वक्त हमें कोई चीज़ लेके जा सकती है तो अक्रिया। अक्रिया का मतलब होता है कि कुछ भी ना करना। एक तरीके से उसको भी ईश्वर शरणागति कह सकते हैं। क्रिया एक जगह पे लेके जाती है और उसके बाद अक्रिया हमें अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचाती है। उसके बाद हम देखना सीख जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि हमारा जो संस्कार रूपी जो बीज हमारे अंदर पड़े हुए हैं उनको, उनके हम साक्षी भाव से उनको देखना सीख जाते हैं। और ध्यान की मदद से जो ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान के द्वारा उन बीजों का नाश करते हैं। और ये सब कुछ अपने आप चलता है। जो अपने आप चल रहा होता है, जिसमें आप कोई भी एफर्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं अक्रिया योग। तो क्रिया योग एक जगह तक लेके जाता है, उससे आगे का रास्ता जो तय होता है वो अक्रिया योग का होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का बटन है, उसको दबाएंगे तो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और बेल आइकन को भी दबा दें। हमारी वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं हमारे, उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे तो आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।